सियावर रामचंद्र की जय। हृदय के नामा, हृदय के नामा, राखे तो ना राम। सावरा सलोना सियावर राम, सावरा सलोना सियावर राम। हृदय के नामा, हृदय के नामा, राखे तोला राम। सावरा सलोना सियावर राम, सावरा सलोना सियावर राम। नमस्कार, जय जोहार, राम राम संगवारी हूँ। मैं हूँ आपके आरजे दोस्त चित्रा। वो आप मन सुनत हो रेडियो लोकवाणी 89.6 ला। संगवारी हो, हमार कार्यक्रम के माध्यम से आप मन मिलते हो हमारे आसपास के क्षेत्र के कलाकार मन से। तब मैं पहुंचे हूँ ग्राम परसाही में, जी हाँ आप मन मिल हूँ हितेंद्र कुमार साहू भैया जी से, जिन्हा बड़ सुघर गायन करते और साथ में रामायण में व्याख्याकार भी है। तब भैया रेडियो लोकवाणी में आपके बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो लोकवाणी के बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हा हमर जैसे गांव में जेकर ज्यादा पूछैया नहीं है तिसनो कलाकार मन के बीच पहुंच के हमन ला आगे लाए के प्रयास करत है, तेकर लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भैया तो आपसे बातचीत करे हो तब पता चली से कि आप रामायण में गायन भी करते हो और आप व्याख्याकार भी हवो। ता आपके ये कला जीवन के शुरुआत कैसे हुई से भैया, ओकर बारे में आप हमन ला बतावो। वैसे तो जब मैं छोटे रहे हूँ, जी मिडिल स्कूल में पढ़ाई करत रहे हूँ, तब आदरणीय हेमलाल साहू जी चाचा, हमारे भैया कृष्णा भैया, जी हमारे मामा जय जय राम साहू जी अभी अध्यक्ष मन मंडली के, इखर मन के प्रेरणा से कि हमला रामायण से जुड़ के रहना चाहिए करके, तो रामायण से जुड़े और धीरे 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 ऐसे अवसर आगे कि गोसाई जी महाराज जो भाव ला लिखते कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब जन के कृपा हमन ऊपर बरसिस। और आज ओखरे कृपा हरे कि मंडली के एक गायन की जो भूमिका है और व्याख्या की जो भूमिका है बोला जी। ईश्वर कृपा से निभाए के प्रयास करत हूँ। तो एमे आपके कोई प्रेरणा स्रोत या कोई गुरु रही सोही जेकर से आप सीखे हवा? प्रेरणा स्रोत और गुरु तो जे हमर वरिष्ठ जन है वही मन हरे, लेकिन वस्तुतः आगे बढ़े में हमर मन के जो वरिष्ठ जन है भैया मामा जी चाचा मन तो प्रेरित करी से, साथ ही साथ मोला लगता है कि ईश्वर की जो कृपा है ना, जी वो आगे बढ़े में बहुत कुछ काबर पिछले 2 साल पहले जब कोरोना से मैं ग्रसित रहे हूँ और बड़ा मुश्किल से बाँच के जब वापस आए हूँ, जी तो ऐसे लगिस कि जीवन के कोई ठिकाना नहीं है, कि न जाने कब हमारे जीवन के अंत हो जाही, तो जीवन के सदुपयोग कैसे किए जाए। तो ये भाव एकदम दिल में लग गए और ऐसे लगिस कि नहीं अब कुछ ना कुछ तो हम ऐसे करना चाहिए कि कम से कम हम कुछ दे के जा सकन समाज ला। और तब मोर जीवन के एके उद्देश्य बन गए हैं अब कि मोला रामचरितमानस रामायण के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, सत्संग के कार्य में आगे बढ़ना है और समाज सेवा के कार्य में आगे बढ़ना है। भैया आपसे बात करें होता मोला पता चली से कि आप जो व्याख्या करते हो रामायण में, और सबसे पहले मैं आप मतलब बता देना चाहते हो कि भैया गायन भी करते और व्याख्याकार भी है और साथ में हारमोनियम भी बजाते, तो तीनों कला आप में हवा है। तो ये बहुत बड़े बात है और साथ में आप ये बहुत यूनिक चीज है कि आप बोले हो कि मैं छत्तीसगढ़ी में पूरा व्याख्या करता हूँ। तो ये आपके दिमाग में कैसे ऐसे कि आपका छत्तीसगढ़ी में व्याख्या करना चाहिए रामायण के? चूंकि मैं यहाँ हिंदी के व्याख्याता हरो जी शासकीय हाई स्कूल गब्दी में, तो जब शुरू शुरू में यहाँ टीका के लाइन में व्याख्या करे के लाइन में आगे बढ़त रहे हम, जी तो हमार भैया मन के द्वारा एक सीख दे गिस कि
रामचरित जो मानस है, ओला यदि हमला जन-जन तक पहुँचाना है, जी, काबर हमर जो देश है वो गाँव में बसथे। गाँव में लोकल भाषा छत्तीसगढ़ी बसे हुए हैं हमर छत्तीसगढ़ में। जी। तो हिंदी में जब हम टीका कहन ना तो अइसे लगे कि वह थोड़ा-से विद्वत जन मन के भाषा हरे। हुँ, तो कई बार क्लिष्ट भाषा, साहित्यिक भाषा के प्रयोग करन तो दिक्कत हो जाए समझे बर। तो छत्तीसगढ़ी में हमला टीका करना चाहिए ताकि जन सामान्य ला समझे में आसानी हो जाए। जे भाव ला हम हा जन सामान्य तक पहुँचाना चाहथन वो भाव यदि ओकर तक नहीं पहुँचिस तो हमर टीका कहना व्यर्थ है। हुँ। तेखर सेती बिल्कुल छत्तीसगढ़ी भाषा में ही हम हा अपन जो बात है, राम कथा के जो बात है ओला पहुँचाए के प्रयास करत हन। बहुत अच्छा प्रयास है भैया ये कि आप रामायण ला पूरा जन तक के छत्तीसगढ़ी भाषा में आप पहुँचावत हो जेमे ओमन खुद समझ सकथे ओ चीज़ ला आसानी से। तो भैया हमन आप थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताबो कि आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई से, आपके जन्म कहाँ से है और अभी आप का करत हो? शुरुआती शिक्षा तो मोर पिताजी शिक्षक रहिस हे। राजनांदगाँव जिला के बॉर्डर एकदम रामपुर नाम के गाँव। और तो कृपा है कि वो जो गाँव के नाम में भी राम जुड़े हुए हैं। अच्छा। वहाँ मोर शुरुआती शिक्षा होइस हे। जन्म मोर इन्चे परसाही हरे। ओकर बाद पिताजी के ट्रांसफर इन्चे परसाही में होगे। हाँ। और ओकर बाद मोर पढ़ाई ह इन्चे से शुरू होइस हे। अउ क्योंकि जो रामायण के क्षेत्र है वो ह भले देखइया मन ला लगथे कि बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन है। जी। एखर सेती कि जब हमन अपन घर से निकलथन ना प्रतियोगिता वगैरह में भाग लेबर, सम्मेलन में भाग लेबर, तो बिहनिया ले हमन ला 7 बजे निकलेल पड़थे। हुँ। और जब वापस आथन त रात के 1 बज जाए रथे, 2 बज जाए रथे। तो अइसन में हमर परिवार के भी बहुत बड़ा योगदान रथे, जी। जेन हा हमला सुबह-सुबह जइसे कि मान लो मोर लइका मन हे, मोर पत्नी हे, ओमन मोला सपोर्ट करत हे, मोर पिताजी सपोर्ट करत हे। तब जाके काबर गोसाई जी महाराज एक भाव लिखथे ना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ वि विपत्ति जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। तो वो सुमति से, परिवार मन के सहयोग से ही आगे बढ़े में हमन ला सहयोग मिल पात है। ये बहुत अच्छा बात है कि आपके परिवार से भी आपला बहुत सहयोग मिले हे। तो आप कितना साल से अभी रामायण से जुड़े हो भैया? रामायण से जुड़े तो लगभग-लगभग 25 साल जब से रामायण मंडली शुरू होए हे तब से जी। जुड़े हुए हैं। उस समय छोटे-छोटे रहन तो झुमकी बजावन। अच्छा। अउ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि रजत जयंती वर्ष हमन ह श्री रघुनायक मानस मंडली परसाही के ए साल 2023 में मनाए बर जावत हन। हाँ। अउ मैं तो निवेदन करहूँ कि रेडियो लोकवाणी से जतका झन संगवारी मन जुड़े हुए हैं, आप सब तुलसीदास जयंती के आयोजन जब होही तेमे आप सब अपन पावन उपस्थिति प्रदान करे के कृपा करहूँ। जी, जी, ज़रूर भैया। तो भैया आपला बताओ कि आपको लगभग 25 साल होने वाला है आपका रामायण से जुड़े हुए। तो आप व्याख्याकार भी हो, तो रामायण का कोई एक पार्ट या एक क्षण जो आपला बेहद पसंद है और आपला लगथे कि लोगन मन ला सबला ये जानना चाहिए, तो एक संदेश आप हमारे रेडियो लोकवाणी के माध्यम से देवव? बिल्कुल संदेश एखर सेती भी ज़रूरी है। जी, काबर हम सब जब ये संसार में आ गए हन ना तो हमर जीवन के जो मूल उद्देश्य है, जी, तेला हम सब ह भूल गे हन। अउ गोसाई जी महाराज उत्तरकांड में जब राम राज्य की स्थापना होथे तो बहुत बढ़िया भाव लिखथे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। हुँ, बड़े भाग हमर मानुष तन ला काबर कहे गे हैं? काबर 84 लाख योनि के चर्चा संत मन के श्रीमुख से सुने बर मिलथे। ओमे 83 लाख 99,999 योनि अइसने निकल जाथे। और जब ईश्वर की कृपा होथे, अति हरि कृपा जाहि पर होई, हुँ, तब जाके हमन ला ये मनुष्य शरीर मिलथे। तो जब हमला ये मनुष्य शरीर हा बड़े भाग मतलब बहुत मुश्किल से मिले है, तो एला हमला व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एखर उपयोगिता का है? एखर उपयोगिता है कि हम अपन परिवार में तो समय देवन ही, हमला ईश्वर भजन में भी समय ला हमला देना है ताकि समाज में भी एक संदेश जाए। और कई झन मन तो ऐसे भी हमन देखथन अपन जीवन में कि ओमन ह अपन आप ला राम भक्त कहि लेथे और अपन आप ला संकुचित करके रखे रहिथे अपन आप तक। जी, लेकिन राम के उद्देश्य जोड़ना है। जोड़ना मतलब जब तक हम स्वयं जाके समाज में जाके नहीं जुड़बो ना तब तक समाज हमर से आके नहीं जुड़े। तो वो संदेश बेहतर तरीका से तब पहुँची जब हम समाज के भी अन्य कार्य में सहयोग करबो। तो राम के साथ-साथ काम समाज के भी और खुद के भी वो संचालित होवत रहा है।
बहुत अच्छा भैया। और मोला ये लगथे कि अभी के जो युवा है वे वो है थोड़ा रामायण से दूर हो जाते। अब एक कलाकार ही है जो लोक कला संस्कृति ला बचा के रखे हुए। तो हुँ। रामायण के माध्यम से ये जो गाना बजाना है ये सब के माध्यम से आप एक पॉजिटिव समाज ला देवत हवो। त हमन युवा ला किस तरह से जोड़ सकथन एमे भैया? अ, मोला लगथे कि हमर समाज में जो रामचरितमानस है, वोला न सिर्फ जीवन दर्पण हरे, जी, बल्कि जीवन दर्शन हरे। जी। दर्पण में तो हमन आपला देख सकथन, लेकिन दर्शन के माध्यम से हम अपन जीवन में आगे बढ़ सकथन। तो मोला तो पूर्ण विश्वास है कि ये नौका में सवार होके रामचरितमानस रूपी नौका में सवार होके ना हम सब झन पार हो जाबो। और मूल विश्वास ये भी है कि युवा जो पीढ़ी हमर आने वाला है, वहु मन ह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काबर एखर प्रभाव चूँकि मैं परसाही के रहने वाला हूँ, तो परसाही में तो विशेषकर हाँ, एखर प्रभाव कुछ लइका मन में अब वो जागरूकता मोल दिखाई देत हे कि मंडली में आके जुड़त हे या कहीं रामायण वगैरह होत रथे ना, तो वो लइका मन के भीड़ भी आस-पास दिखाई देथे। तो धीरे-धीरे बिल्कुल इतिहास अपन आप ला दोहराथे कथे ना, तो जे लइका मन अभी पथभ्रष्ट होत हे या नशा में अपन आप ला डुबोत हे, वो जी। निश्चित धीरे-धीरे राम कथा की ओर अग्रसर होई। राम की कृपा अवश्य होई, ऐसे मोला विश्वास है। जी। अउ आपला पूरा आशा है कि ये परिवर्तन होई। हमन भी चाहथन कि आपके रामायण के माध्यम से ये परिवर्तन होए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद भैया आपके। आपसे मिल के बात करके बहुत अच्छा लगिस हे। तो संगवारी हो आप अभी हमन मिले हवव हितेंद्र कुमार साहू भैया जी से परसाही से। त ऐसे ही नया-नया कलाकार से आप मन ला फिर मिलना हूँ। तब तक के आप सुनत रहो रेडियो लोकवानी ला। धन्यवाद।